श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 8, 9 और 10 का यदि अध्ययन कर लिया जाए तो ईश्वरीय सत्ता के समग्र स्वरूप का ज्ञान होता है। वास्तव में ईश्वर क्या है और ईश्वर को क्यों स्वीकार करना चाहिए। श्री भगवान उवाच रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अर्थात हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इस श्लोक से यह पता चलता है कि भगवान विविध परा तथा अपरा शक्तियों के सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। वही इस संसार के समस्त चर तथा अचर जगत, चराचर जगत के स्वामी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनके विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार से सूर्य एक पुरुष है और सूर्य की शक्ति से यह संपूर्ण जगत संचालित है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भी सूर्य के ही स्वरूप है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी कृष्ण का ही स्वरूप है। मंत्रों में जो ओंकार की ध्वनि है, परम कल्याणकारी ओंकार की जो ध्वनि है, वह भी कृष्ण ही है। आकाश भी कृष्ण है, धरती भी कृष्ण है। तो वास्तव में कृष्ण की सत्ता जो है, श्री भगवान की सत्ता जो है, वह सर्वव्यापी है। जिस प्रकार से समुद्र का जल अत्यंत खारा होता है और उसको कोई नहीं पीना चाहता, उसी प्रकार से कृष्ण जो है जल के स्वाद है। स्वादहीन जल को कोई नहीं पीना चाहता और जल में स्वाद हो तो सभी लोग ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति स्वाद युक्त जल का सेवन करता है कृष्ण के नाम के रूप में। इसलिए कृष्ण जो है वो जल के स्वाद है। समुद्र के जल में नमक होता है तो नमक का सेवन कोई नहीं करना चाहता, और मीठा जल है मतलब कृष्ण का नाम है। मीठा जल क्या है? कृष्ण का नाम है। तो सभी लोग कृष्ण के नाम को लेना चाहते हैं और इस भव सागर से पार होना चाहते हैं। कृष्ण रूपी मीठे जल के पान से ही व्यक्ति की प्यास बुझती है, और जब व्यक्ति की प्यास बुझती है तो वह तृप्त होता है। इसलिए कृष्ण के मीठे जल का पान करना ही मनुष्य का परम उद्देश्य है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी अलग अलग नहीं है। वास्तव में वह ब्रह्म ज्योति से निकलता है और उस ब्रह्म ज्योति की उत्पत्ति श्री भगवान से हुई है, जो आदि हैं, अनंत हैं। उन्हीं श्री भगवान से इस ब्रह्म ज्योति की उत्पत्ति हुई है और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी उसी ब्रह्म ज्योति का प्रभाव है। प्रणव या ओंकार वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। अर्थात ओंकार का यदि हम उच्चारण करते हैं तो हम श्री भगवान का ही नाम लेते हैं। ओंकार भी कृष्ण शब्द का ही स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का जो यह क्षेत्र है बड़ा ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। जितना अधिक आप कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण के नाम में डूबते चले जाएंगे, उतना ही आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी। और जब भगवत कृपा प्राप्त होगी तो आप समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक कार्यों में
सफलता प्राप्त करेंगे। तो श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी हैं और इस जगत के चर और अचर, चराचर जगत के स्वामी हैं। श्री भगवान पुनः कहते हैं, पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजः च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वं भूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। अर्थात मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। पुण्य का अर्थ है जो विकारों से मुक्त है, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। इस चराचर जगत में जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह एक सुगंध से परिपूर्ण होती हैं। हर वस्तु के पास अपनी कोई न कोई सुगंध होती है, जैसे फूल की सुगंध, जल की सुगंध, अग्नि की सुगंध, पृथ्वी की सुगंध, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध, जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है, जो उसकी मूल सुगंध है वही कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक स्वाद होता है, विशिष्ट रस होता है। जैसे हम मीठा खाते हैं तो हमें मीठा लगता है, तीखा खाते हैं तो हमें तीखा लगता है। तो हर वस्तु के अंदर एक रस है, एक स्वाद है। तो श्री कृष्ण हर वस्तुओं के स्वाद हैं, रस हैं और गंध हैं। विभावसु का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि के बिना न तो भोजन पक सकता है, न तो इस संसार का कोई काम अग्नि के बिना संभव है। तो अग्नि का जो तेज है, जो उष्मा है, वह भी कृष्ण है। वास्तव में जो ये हमारा भोजन पचता है पेट के अंदर, वह जठराग्नि से पचता है। तो ये हमारी जठराग्नि क्या है? यह भी एक प्रकार की अग्नि है, एक प्रकार की उष्मा है जो हमारे भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है वह उष्मा है। तो कृष्ण ही रस गंध उष्मा है। कृष्ण भावनामृत से हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है और सब में कृष्ण का वास है। इसलिए कृष्ण की सत्ता को जो लोग स्वीकार कर लेते हैं वो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। और कृष्ण भावनामृत से कृष्ण भावना भावित हुआ व्यक्ति इस संसार में सदैव सफल रहता है एवं इस संसार के सभी रसों का आनंद ले पाता है, सभी गंध का आनंद ले पाता है एवं सभी प्रकार की उष्मा का आनंद ले पाता है। पुनः श्री भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विनामम अहम। अर्थात हे कौन्तेय, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों आदि का मूल हूँ, बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं, समस्त पदार्थों के मूल हैं। जिस प्रकार से वृक्ष की कल्पना बिना बीज के नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार से इस संसार की कल्पना, इस चर तथा अचर जीवों की कल्पना बिना कृष्ण के नहीं की जा सकती। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी जो चल सकते हैं वह चर हैं और जो पेड़ पौधे हैं जो चल नहीं सकते वह अचर हैं। इन्हें हम अस्थावर जंगम भी कहते हैं। तो जो केवल खड़े रहते हैं वो क्या है? अचर हैं। 84 लाख योनियों के अंतर्गत चर और अचर जीवों को वर्गीकृत किया गया है, किंतु सब में बीज स्वरूप कृष्ण ही है। हर व्यापत सर्वत्र समाना, यानी कि जितने भी जीव हैं उन सभी में हरि का वास है, श्री भगवान का वास है।
चाहे हम साकार रूप को लें या निराकार रूप को माने, किंतु समस्त जीवों में श्री भगवान का वास है। और ऐसा कहा गया है कि श्री भगवान के बिना यह संसार संचालित नहीं हो सकता, और श्री भगवान ही परम ब्रह्म परमात्मा है। श्री भगवान ही परम ब्रह्म परमात्मा है। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ, अर्थात जो मनुष्य में बुद्धि है उसके भी मूल श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण इस समस्त चर एवं अचर जगत के, चराचर जगत के मूल हैं, बीज हैं। तो भगवान के महत्व को समझना बहुत ही आवश्यक है। और जो लोग भगवान को नहीं समझ पाते, वह वास्तव में इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार नहीं निकल पाते। इसलिए जो लोग यह मानते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी कि हे भगवान सब कुछ तेरा ही है और तुझको अर्पण है, तो इस भावना से जो भगवान को मूल मान लेते हैं, बीज मान लेते हैं कि चर एवं अचर जगत का बीज है, वह वास्तव में इस भौतिक संसार में सभी प्रकार के सांसारिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण।